नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज की प्रमुख खबर राज्यसभा से है, जहां बिहार और गुजरात के बीच हवाई कनेक्टिविटी को लेकर एक अहम मांग सामने आई है। सांसद के मानसून सत्र से पहले ही दिन भाजपा और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत की मांग की है। उनका कहना था कि यह न सिर्फ जरूरत बन चुकी है, बल्कि लाखों प्रवासी बिहारियों की मांग भी है। बता दें कि धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों में बड़ी संख्या में बिहारी नागरिक कामकाज और व्यापार के सिलसिले में वर्षों से बसे हुए हैं। इन लोगों को अपने घर बिहार लौटने या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ट्रेन यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पटना और सूरत के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है, जबकि पटना से अहमदाबाद के बीच केवल एक फ्लाइट संचालित हो रही है, जो यात्रियों को संख्या में लिहाज से नाकाफी है। बता दें कि सांसद ने अपनी मांग को सिर्फ एक हवाई रूट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक जरूरत का विषय बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क न केवल लोगों की आवाजाही में आसानी होगी, बल्कि बिहार और गुजरात के बीच व्यापारिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों पर भी अधिक तेज होगी और सुलभ बनेगी। वहीं इस महत्वपूर्ण मांग पर केंद्रीय नागरिक किंजापाऊ राम मोहन नायडू ने भी गंभीरता दिखाई। उन्होंने राज्यसभा में उत्तर देते हुए कहा कि पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ानों की मांग पूरी तरह जायज़ है और सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि एयरलाइंस कंपनी को जल्द ही इस विषय में प्रस्ताव भेजे जाएंगे, ताकि इन मांगों पर अतिरिक्त फ्लाइट शुरू की जा सके। किंजापारू राम मोहन नायडू ने यह भी बताया कि हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर एक नया आधुनिक टर्मिनल शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अब वहां से अधिक उड़ानों को संचालन संभव है। यह टर्मिनल सुविधाओं से लैस है और बड़ी संख्या में यात्रियों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। इससे एयरपोर्ट की संचालन क्षमता को उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह नई उड़ानों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार केवल उड़ानों की संख्या बढ़ाने में की बात नहीं कर रही, बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर भी ध्यान रख रही है। एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इन मार्गों पर नई फ्लाइट्स को लेकर औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों में रह रहे बिहार के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वर्षों से जो लोग पटना आने जाने के लिए लंबी दूरी या ट्रेन और बसों पर निर्भर थे, उनके लिए अब एक व्यवहारिक और समय की बचत करने वाला विकल्प सामने आ सकता है। विशेषकर पूर्व त्योहार, शादी ब्याह या किसी आकस्मिक परिस्थितियों में यह सीधी उड़ान लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। बिहार और गुजरात के व्यापारिक संबंधों को भी इससे काफ़ी बल मिलेगा। बिहार के कई छोटे और मध्यम व्यापारिक कारोबारी को गुजरात के शहर से जुड़ा हुआ पटना से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होने पर ये कारोबार जल्दी और संवैधानिक ढंग से व्यापारिक यात्राओं कर सकेंगे। वहीं गुजरात के उद्यमी के लिए भी बिहार में व्यापार विस्तार के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसियां और टूर ऑपरेटर ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इन उड़ानों से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से भारतीयों को लाभ होगा, जो अक्सर अहमदाबाद या सूरत होकर ही बिहार आते हैं। फ्लाइट सेवाएं बेहतर होने पर ये लोग आसानी से और जल्दी अपने गृह राज्य पहुंच सकेंगे। कुल मिलाकर यह मांग न केवल एक हवाई सुविधा की बात करती है, बल्कि दो राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों की ओर भी मजबूत करने की दिशा में एक समर्थक कदम मानी जाती है। यदि आने वाले समय में पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए नई उड़ानों की शुरुआत होती है, तो यह संसद में उठाए गए एक व्यवहारिक मुद्दे के सकारात्मक नतीजे का उदाहरण बन जाएगा। आगे जब भी इन फ्लाइट्स को लेकर कोई ठोस घोषणा होगी, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।